ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर आज ये ज़ील एकेडमी वाले अकाउंट से कैसे आए? अब यार उसी से मैं किया हुआ था लॉगिन, तो मैं उसी से हो गया। फिर कौन तो मेहनत करे बार बार और दूसरा आईडी चेंज करूं। देखो पहले तो एक ना बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई सर मेरा आंसर आ गया था cos थीटा इक्वल टू माइनस अपना 3/5 आया था ना बेटा, ये आया था। हाँ सर। ओके तो -3/5 cos थीटा मतलब कि तुम कौन से अपने क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में। यस सर। ठीक है तो सपोज यहाँ पे तुम्हारा ट्राइंगल बन जाएगा, ये तुम्हारा ट्राइंगल बन गया। ठीक है सपोज इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन अपना हाइपोटेन्यूस ना। यस सर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो Yes, बताओ इस वाले ट्राइंगल के अंदर अपना जो cos थीटा कितना बन जाएगा 4 बाई नहीं और 3/5। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। 37 हाँ सर 37। सॉरी नहीं भाई 3/5 है बेवकूफो। 53 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 143। 53। ठीक है तो ये तो हो गया 53। लेकिन हम जब आंसर बताते हैं तो एंगल कहाँ से बताते हैं, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ना। तो ये एंगल अगर मेरा 53 हो गया तो बताओ ये एंगल कितना बन गया 143 डिग्री। 127। 127 127 यार, ओके 180 होता है ना टोटल। 143 127 सर। अबे यार 180 माइनस 53 सब्ट्रैक्ट करो 10 7, यहाँ पे कितना बचेगा 7 7 2 2 1 127 डिग्री आ गया ना आंसर। तो हम जब एंगल बताते हैं तो यहाँ से बताते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 27 डिग्री। तो ये ऑप्शन में था। हाँ सर। यस चलो अपना अगला क्वेश्चन है तो लेक्चर। थैंक यू सर सर। हाँ सर अगर ऑप्शन में 53 और 127 दिया तो 127 को सिलेक्ट कर देगा ना। 127 ही सही है, 53 तो अपना गलत हो जाएगा ना। 53 एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड। फर्स्ट में आ गया ना। हाँ 53 भाई, अबे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 90 हो गया ना। तो अगर हाँ तुम्हारा सर। 53 तो यहाँ कहीं होगा ना, इसलिए। हाँ तो वो तो कैलकुलेशन को अपने दिखाने के लिए था कि इस एंगल की वैल्यू इतनी है। लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं तो इतना लिखूंगा ना 127। यस सर, थैंक यू सर। ओके लेक्चर 2 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ किस किस ने किया। सर क्या था क्वेश्चन? अबे उसमें बोला हुआ है कि एक मैन है जो कि चल रहा है, ठीक है। और जो मैन चल रहा है उसकी स्पीड दी हुई है तुमको v और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ शेडो ऑफ इट्स हेड। भाई जब तुम लाइट से दूर जाते हो तो अपना बनता है ना शेडो बनता है। यस सर। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द शेडो ऑफ हेड। तो देखो तो हमको दिया हुआ है कि एक ये मान लो अपना ग्राउंड है, इसके ऊपर वो मैन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास में लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट तुमको दी हुई है h। सपोज यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है तो इस पे ऐसे आएगी लाइट। शेडो क्या होता है, क्या मतलब होता है शेडो का, एक ऐसा। ओए क्या हो रहा है ये, शेडो का मतलब होता है जिस पार्ट में लाइट नहीं जा रही है, राइट भाई उसी को बोलते हैं ना शेडो। तो सपोज एक मैन है, Yes, एक sir. मैन यहाँ पे एक मैन है, ये उसके हाथ ये उसके पाँव, इसकी हाइट है स्मॉल h। अब तो लाइट आएगी, लाइट तो ऐसे आएगी ना पूरी। तो इसके हेड का जो शेडो है वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इस वाले पॉइंट पे देखो, है ना। तो यहाँ पे आएगा ना हेड का शेडो, ये वाला पॉइंट। अब अगर ये मैन आगे जाएगा तो ये जो शेडो है ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। हाँ भाई आगे जाए पीछे आए ये भी आगे जाए। हाँ आगे जा रहे हैं। सॉरी सर। भाई अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे देख लो। सपोज पहले ये मैन यहाँ पे है
तो इसके हेड का जो शेडो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। सपोज आफ्टर टाइम वो मैन यहाँ पे आ गया, तो इसके हेड का जो शेडो है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। सपोज अब ये मैन यहाँ आ गया, तो हेड का जो शेडो है वो यहाँ पे आ गया। तो हेड का जो शेडो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ क्या, यहाँ पे आ गया। तो हेड का जो शेडो है वो भी आगे जा रहा है ना। तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ शेडो ऑफ हेड। ठीक है, तो सपोज इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने बोल दिया एक्स। तो बताओ स्पीड ऑफ शेडो ऑफ हेड क्या बन जाएगा, dx बाई डी टी। द रेट एट, भाई यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया ना। तो द रेट एट विच x इज चेंजिंग, वो क्या हुआ, इस पॉइंट का वेलोसिटी ना। और ये जो पॉइंट है यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को, हेड के शेडो को। फाइन, तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। और हमको क्या दिया हुआ है बताओ, गिवन क्या है। हाँ भाई, हेलो। हाइट हम हाइट नहीं, हमको मैन का वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो जो मैन है, सपोज यहां से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया एल। तो जो हमको इसका मतलब क्या हुआ, डीएल बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, द रेट एट विच एल इज चेंजिंग, है ना। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है ना भाई। अगर ये Yes, मैन sir. आगे जा तो अपने पास, तो हमको क्या है, डीएल बाई डी टी हमको गिवन है, और ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको चाहिए एक रिलेशन चाहिए कि किसके बीच में, एल और एक्स के बीच में ना। तो बताओ ना कैसे लेके Similar आओगे। triangle. सिमिलर Similar ट्राइंगल, triangle. सिमिलर ट्राइंगल होकर लगा दूं। ठीक है, तो पहले सपोज मैंने क्या किया, छोटे वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल। और अगर सिमिलर ट्राइंगल भी किसी को समझ में ना आए तो ठीक है, मैं तो इससे करता हूँ ना, टेन थीटा से कर देता हूँ। इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर कि क्या बन जाएगा, टेन थीटा। बताओ, एच अपॉन H by एक्स माइ, तो यहाँ से यहाँ तक का अपना क्या बन जाएगा, एक्स माइनस में एल बन गया ना। और बड़े वाले ट्राइंगल में क्या बन जाएगा, टेन थीटा, कैपिटल एच अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो x माइनस एल अपॉन एच इक्वल टू एक्स अपॉन एच। अब इक्वेशन को दोनों तरफ से वो कर दो डिफरेंस, एक सेकेंड कहीं ये स्मॉल एच है छोटा ना। है. इस इक्वेशन को अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी। ठीक है, एक्स बाई एच माइनस एल बाई एच इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स बाई कैपिटल एच। स्मॉल एच और कैपिटल एच कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि वो तो हाइट्स है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वन अपॉन स्मॉल एच डी एक्स बाई डी टी माइनस वन अपॉन स्मॉल एच डी एल बाई डी टी इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल एच और डी एक्स बाई डी टी। अब तो हो जाएगा। हमको डीएल बाई जो डी टी की वैल्यू Yes, है sir. गिवन है ना v, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। और जो तुम्हारा ये है dx बाई जो dt है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लिया, तो इसको एक साइड में ला के फाइंड कर लेना, तो हमारे पास में आ जाएगा। इफ यू रिमेम्बर सेम क्वेश्चन मैंने तुमको उसके अंदर भी करवाया था, कैलकुलस में, रेट ऑफ चेंज, हाँ सर. Yes, sir. याद है ना। हाँ उसमें Calculus मैंने में कराया. हाँ कैलकुलस में करवाया था ना, लेक्चर 4 में जब कहते रेट ऑफ चेंज किया था। तो देखो रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, थोड़े से, है ना, इंटर वगैरह रिलेटेड होते हैं। तुम एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहते क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमने वो वापस अपने वाले पे आते हैं, लेक्चर 3 पे। तो इन लास्ट क्लास वी डिराइव्ड इक्वेशंस, लाइक फर्स्ट इक्वेशन था u प्लस 80, फिर हमारे पास में आया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और फिर क्या आया था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2as। इन सबको हम काम में कब लेते हैं? when acceleration is कांस्टेंट। constant। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इनको नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने एक दो एग्जांपल करते हैं। सर और वन डायमेंशन ना। हाँ हाँ, इक्वेशन तो वन डायमेंशन, इसीलिए मैंने इनके ऊपर मतलब एरो नहीं लगाया है, ठीक है ना। चलो कर दो वन डायमेंशन, ठीक है। जैसे ठीक है, इसने बोला है, जैसे तो उसमें एग्जांपल दिए हुए अपने जो अपने बुकलेट है उसी के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर तुम बोलोगे कि उनके आंसर नहीं है यार। तो एग्जांपल जो 1 है उसको अपने आप करना, एग्जांपल 2 मैं करा रहा हूँ। क्या बोला है? A particle start with an initial velocity 2.5 meter per second along the positive x-axis and moves with constant acceleration 0.5 meter per second। तो ठीक है, तो इसने बोला है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इनिशियल को u से। तो u मेरे पास में है 2.5 मीटर पर सेकेंड along positive x-axis, along positive x-axis। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसका ना वो बनाते हैं रफ डायग्राम। तो ये हमने बना दिया रफ डायग्राम, ठीक है। सपोज यहां से स्टार्ट किया उसने, इसको हमने बोल दिया t इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कैसा है? यहाँ की तरफ है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन कैसा है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन तुमको पॉजिटिव दिया हुआ, मतलब कि एक्सेलरेशन भी कहाँ की तरफ है? यहाँ की तरफ ही है। तो पहले बताओ कि पार्टिकल स्पीड अप होगा या स्लो डाउन होगा? सर 6 मीटर है ना आंसर। स्पीड अप होगा। स्पीड अप होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और पार्टिकल जो वेलोसिटी है वो एक ही तरफ है। तो पार्टिकल चलता ही रहेगा। तो पार्टिकल इस लाइन पे चलता 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 यहाँ पे आ जाएगा। सपोज ये मैंने बोल दिया t इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 में डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है, क्या वो सेम रहेंगे, अलग अलग रहेंगे? सर सेम। सेम, क्योंकि पार्टिकल ने अपना जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सब कुछ फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ, अब अगर मैं इस पॉइंट को एनालाइज करना चाहूँ, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B, तो 4 पॉइंट B, अपना वेलोसिटी कितना बन जाएगा? V इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है? 2.5 प्लस एक्सेलरेशन 0.5 इंटू 2, क्या आ जाएगा? 3.5 मीटर पर सेकेंड। अगर तुमको निकालना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, क्या आएगा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u कितना है? 2.5 इंटू 2 प्लस हाफ अपना एक्सेलरेशन 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 5 प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू 4, क्या आ गया? 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो कितना बन सर, गया? हाँ स्पीड और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। हाँ, क्योंकि पार्टिकल तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, उसने अपना जो डायरेक्शन है रिवर्स ही नहीं किया है। तो अगर तुम एक ही लाइन में जा रहे हो तो हमारा डिस्टेंस और जो अपना डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया ना। सर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। स्पीड तो अलग चीज हो गई ना, स्पीड और वेलोसिटी होती है ना एक जैसी। तो सर वो एस को इंडिकेट कर रहे हैं। डिस्टेंस, अबे यहाँ पे इक्वेशन लिखी ना मैंने, ये ओके सर। ऐसे है ना। सर ओके, फिर इसने पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच ए वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड।
सपोज जब वो यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे C, यहाँ पे जो उसका अपना वेलोसिटी है वो हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा? तो मैं दिखा दूंगा 4.c, जो हमारा वेलोसिटी है वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो फाइनल हमारा हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। 7.5। ये कितना हो गया? 2.5। एक्सेलरेशन 0.5 इंटू टी, तो क्या बन जाएगा टी का वैल्यू? 10 सेकंड। आ गया 10 सेकंड। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम होएगा? 10। और यहाँ से यहाँ तक का अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टोटल? बताओ। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 तक हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? s इक्वल टू तुम लिखोगे 2.5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 25 प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू 100। क्या हो गया बताओ? 550 अपॉन 2, तो 50। 50। यस सर 50। तो ये हमारे पास में हो गया 50 मीटर। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये जो इक्वेशंस हैं इनको थोड़ा सा ना घुमा फिरा के और कहते करते रहते हैं। ठीक है, जैसे यस एक सर। और करते हैं। और कौन सा करें? ओके, इसमें एग्जांपल 3 में बोला है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ऑफ मिनट। तो सपोज ये हमारे पास में है ट्रेन का, ये है ट्रैक, यहाँ से स्टार्ट किया ट्रेन ने, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। यस, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? उसका वेलोसिटी 0। ठीक है, लेकिन हमारे उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने स्टार्ट किया और इस एक्सेलरेशन से वो कितनी देर तक चला? हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब क्या होता है? कितने 30 सेकंड? 30 सेकंड। ठीक है, ओके। तो सपोज यहाँ से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया s1। ठीक है, यहाँ पे था मेरे पास में t इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने बोल दिया t इक्वल टू 30 सेकंड। अब पहले बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले बताओ मुझे इस पॉइंट के सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इस पॉइंट को मैंने a बोला, इस पॉइंट को मैंने b बोला, तो मैं बोलूंगा एट b। बताओ वेलोसिटी कितना होगा? क्या होता है फॉर्मूला? v इक्वल टू u प्लस at। तो v क्या बन जाएगा? 0 प्लस क्या एक्सेलरेशन 2, और कितना टाइम लगा? 60 मीटर पर सेकंड। तो कितना आएगा? 60 मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ जो अपना वेलोसिटी है उसको सपोज मैंने बोल दिया v1, तो कितना बन जाएगा? 60 सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूं, उसको मैंने s1 बोला, तो क्या बन जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है? 0, तो 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू कितना आएगा? 30 का स्क्वायर। क्या होता है 30 का स्क्वायर? 900 मीटर। तो ये हो गया 900 मीटर। तो ये जो मेरे पास में s1 आया दैट इज 900 मीटर। बस और क्या निकाल सकते हैं? इतना तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी तो हमको पता ही है सब कुछ। ठीक है, ओके। सर आगे आते v1 हैं। 60 मीटर पर सेकंड से। हाँ, मीटर 60 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट ने लगाया ना मीटर पर। अब उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन होगा, यस सर। है ना? ओके। अब उसने क्या किया? ये जो इंटरवल था पॉइंट बी से ट्रेन कम्स टू रेट, हाँ यहाँ पे इस पॉइंट को हमने बोल दिया सी, और यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। उसने बोला है कि ब्रेक लगाया एंड आफ्टर 1 मिनट इट कम्स टू रेस्ट। तो मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक जाने के अंदर उसको कितना टाइम लगा है?
1 मिनट। क्या मतलब होता है 1 मिनट का? 60 सेकंड। 60 सेकंड। अब उसने ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब जो हमारी इक्वेशन लगेगी वो कहां से लगेगी? इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। सर इसका यहाँ- मतलब बी से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तब जाके वो सी पे रुका, ऐसा? यस भाई, ऐसा ही होता है ना, जब हाँ ट्रेन जो हाँ होती है वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है और आफ्टर सम टाइम वो रुकती है ना, स्लो डाउन होते होते। हाँ सर। ओके, तो अब हम निकालते हैं कि उसने हमको इतना दिया हुआ है कि इतनी देर में तुम रुक गए। हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ रिटार्डेशन कितना है, ठीक है, और वो सब कुछ, मतलब उसको कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो हम अब अपने एनालाइज करते हैं फ्रॉम बी टू सी। हमको पता है कि जो टाइम लगा वो कितना लगा? 60 सेकंड। 60 सेकेंड। ओके, हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है बी टू सी में? 60 मीटर पर सेकंड। जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 60 मीटर पर 60 मीटर सेकेंड, पर सेकंड। और द फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0। 0। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। हम लगाएंगे 1 0 मीटर पर इक्वल सेकंड टू स्क्वायर। -1 मीटर 60 पर माइनस 60 इंटू ए। तो यहाँ से बोलूंगा कि ए इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो तुम क्या बोलोगे? 1 मीटर पर सेकेंड। और तुमसे बोले कि वो रिटार्डेशन कितना हुआ? हाँ भाई, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारा जहां वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट में जा रहा है, वो स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, ओके। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? कौन सा इक्वेशन लगाओगे डिस्टेंस के लिए? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन। सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोल दिया s2, तो मैं लगाऊंगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर फाइनल कितना हो गया? 0। u स्क्वायर क्या था? u मेरे पास में 60, तो अपना 60 इंटू 60 कितना हो गया? ये -2 इंटू 1 इंटू s2। तो यहाँ से s2 का वैल्यू कितना आएगा? 1800 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 1800 मीटर। फाइन। हाँ भाई, सर ओके। सर हाँ सर हाँ, इसमें सेकंड वाला क्यों नहीं यूज कर रहे डिस्टेंस निकालने के लिए? सेकंड तो वाला उससे कर लो, एक ही बात है, उससे भी आ जाएगा। अब देखो, हाँ। थर्ड वाला मैंने इसलिए किया, मुझे पता है कि तो ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? 0। तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। उसके अंदर तुमको कितने स्टेप कैलकुलेट करने पड़ेंगे? 3, है ना? कोई भी अपना 0 नहीं बन रहा ना। ओके सर, पर आएगा ना सर? हाँ, अरे आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर कैसे अलग आ जाएगा? हाँ वही पूछ रहा था। ठीक है, तो जो ओके तुमको सर। अच्छा लगे तुम काम में ले सकते हो। ओके, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन, तो क्या आएगी? बताओ। 60 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम, अरे क्या लिख दिया ये? यस सर 60 मीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 60 मीटर पर सेकेंड। कहाँ? ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, ओके। हमें निकालना है फाइंड positions where velocity is half of maximum velocity। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी आई है? 60 मीटर पर सेकेंड आई है ना। तो हमको निकालना है ऐसे पॉइंट जहां पर जो हमारी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ ऐसे हमारे पास में कितने पॉइंट आएंगे? सर 2 आएंगे ना। देखो यहाँ पे कितना है? 0 पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे कितना है? 60। तो ये यहाँ कहीं आएगा। इसको सपोज मैंने बोल दिया पॉइंट पी। यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। और देखो यहाँ पे कितना है? 60। यहाँ पे कितना है? 0 है ना बी टू सी में।
तो इसके कितने बीच में भी एक पॉइंट क्यू आएगा जहां पे तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड होगा भाई। यस सर। तुमको 60 से अपने 0 पे जाना है तो कहीं ना कहीं तो 30 आएगा ही। और जो पहले वाला है तुम्हारा मतलब A to B, उसके अंदर तुमको अपने 0 से 30 पे जाना है, नहीं अब 0 से 60 पे जाना है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही 30। तो बताओ इन दोनों पॉइंट के अपने लोकेशन बताओ कि ये कहाँ पे है, ये अपने आप करो। 2 मिनट का टाइम है, सोचो सोचो और मुझे आंसर बताओ। सर टाइम भी फाइंड करना है, सिर्फ पोजीशन? पोजीशन बता दो, सभी कुछ कर लो, चाहे टाइम भी बता दो। ये लो, फाइंड पोजीशन एंड टाइम वेयर वेलोसिटी इज हाफ, मैं सब कुछ फाइंड आउट कर दो ना। सर t इक्वल्स टू 30 और t इक्वल्स टू 60 पे हो रहा है। 30 पे कैसे हो सकता है बेटा, t T इक्वल टू 15 पे है 15 है सर। सॉरी और सर, S 225 है। 30 15 पे और तो 60 वेलोसिटी, हाँ है ना। सॉरी सर। S 225 मीटर। हाँ चलो पोजीशन भी बता दो। सर पोजीशन 225 मीटर और 1250 मीटर आएगा। हाँ भाई हुआ। यस सर। तो देखो हमको वेलोसिटी चाहिए 30, तो पहले अपने इस वाले इंटरवल में देखते हैं A to B वाले में। तो A to B और हमारा इनिशियल वेलोसिटी 225 और 1250 मीटर आएगा। ओके, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, हमको फाइनल कितना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड, और हमारा एक्सेलरेशन कितना है 0 क्या एक्सेलरेशन 2 है ना। हाँ एक्सेलरेशन हमारे पास में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे 30 इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू टी, तो हमारे पास में टी का वैल्यू कितना आएगा 15 सेकेंड। और 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, सपोज उसको मैंने बोल दिया d, तो क्या बन जाएगा 0t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 15 का स्क्वायर, क्या होता है 15 का स्क्वायर 2225। ठीक है। तो पहली जो पोजीशन आएगी हमारे पास में ये वाली पोजीशन, ठीक है। इसका सपोज इसका जो एक्स, अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ 0, अरे
अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 225 मीटर। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं क्यू। क्यू के लिए अब कौन सा इक्वेशन लगाओगे बताओ। अब मैं बात करता हूं पॉइंट बी टू क्यू में, क्योंकि अब एक्सेलरेशन उस इंटरवल में कांस्टेंट है। अब मैं बात करूंगा नाउ फ्रॉम बी टू क्यू, हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकंड। 60 फाइनल 30 30 मीटर पर सेकेंड, 30, और एक्सेलरेशन -1 1 मीटर -1 है ना, क्योंकि अब रिटार्डेशन। -1। तो देखो, तो पहली इक्वेशन क्या लगाओगे 30 इक्वल टू 60 माइनस 1 इंटू टी। तो हमारे पास में क्या क्या आएगा टाइम का वैल्यू, 30 बताओ बताओ बताओ। 30, 30 तो ये आ गया 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड कहाँ से, इस वाले B to आफ्टर B। पॉइंट बी, ठीक है ओके। और उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको सपोज मैंने बोल दिया d2, तो क्या आएगा d2 ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है 60, तो 60 इंटू कितना टाइम लगा है 30 30, ठीक है, प्लस हाफ a इंटू अपना टी स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 1800 माइनस 450, तो कितना हो गया 1350 मीटर। तो मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 1350। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हाँ हाँ भाई, वो जो पॉइंट है उसका 1575 क्या बोल रहे हो, प्लस 900। तो 1575। तो देखो यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस था 900 उसके बाद में कितना और ऐड करना है ये, तो कितना बन जाएगा 2250 मीटर। मतलब ये पोजीशंस आ गए उसके, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं तुमसे, अलग अलग, है ना, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ओके चलो आगे आते हैं और देखते हैं अपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करना। सपोज उसी का जो है एग्जाम्पल 5, हमें बोला है कि 2 कार्स ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सपोज हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे 2 आ रही है कार, एक कार यहाँ है एक यहाँ की तरफ आ रही है, ठीक है। इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका है तुमको इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 150 मीटर, ओके फाइन। Yes अब sir। क्या होगा, अगर ये दोनों ऐसे चलते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कोलिशन तो ओके, तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों लोग ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करेंगे और हमको दिया है कि एक्सेलरेशन जो तुम्हारा रहा ना रिटार्डेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, until it stops। सर फाइन, दोनों का हाँ दोनों का आइडेंटिकल कार है, मान लो एक जैसा ब्रेक लगा रहे हैं दोनों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार्स व्हेन दे स्टॉप्स, बताओ। चलो सॉल्व करो।
Yes, sir. सर टाइम नहीं दिया है। सर 89 मीटर आ रहा है आंसर। 89 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। हाँ बस, तो ब्रेक लगाने के बाद इतना डिस्टेंस में रहेंगे दोनों। सही यार, बड़ा कहता है वो, जल्दी रोक दिया तुमने तो उनको। हाँ, और कोई बताओ भाई, बाकी लोग। सर 6.25 आ रहा है। सर आप क्वेश्चन वापस देख सकते हो? भाई सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है कि देर आर टू कार्स which are at 150 मीटर apart and coming towards each other, और तुमको स्पीड दिया हुआ है दोनों का, ठीक है ना, एक का 10 है, एक का 15 है। अब दोनों ने ब्रेक लगाया, ठीक है, और अगर ब्रेक लगाने से जो है रिटार्डेशन आया, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स व्हेन दे स्टॉप। सर 119.25। 190 कैसे हो सकता है? अभी उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 है, बढ़ कैसे गया डिस्टेंस? सर 31.25 आ 190। रहा है सर। हाँ 31.25। ये हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कहते हैं, सर लग रहा है 190 बोला था। 190। 19 सर। ओके, ठीक है। और बताओ बाकी लोग। सर 1 मिनट। हाँ हाँ, करो करो। सर 68.75। वाह, इतने सारे आंसर आ गए यार, मैं तो 4 ऑप्शन ही मांगता हूँ, तुमने तो इतने सारे ऑप्शन दे दिए अब तो। चलो चलो, हाँ, और करो और करो, एक दो आंसर और बताओ ना। सर 8.2 मीटर। 8.2, वाह, एक और न्यू आंसर। हाँ भाई, और बताओ। सर 69.25। सर 40 आ रहा है। वाह, इतने सारे आंसर आ गए यार।
सर 68.75 मीटर। सर 69.25 meters. या एक सेकेंड, ये अपने एक दो बच्चे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। आमिर खान, सानवी, ये है क्या? सर मैं ज्वाइन कर दिया। हाँ सर मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा, हो गया ना? हाँ हाँ सर। अभी सर मैं सर मैं आईडी शेयर कर सर दिया। 68.75 आ रहा है। सर 6.25 मेरा यस वो सर 68.7 पे आ रहा है। 6.25 68.75 वेरी गुड, 6.25 इतने सारे आंसर आ गए यार। सर मेरा हम पहले solve- का आंसर चेंज 8.2 तुम्हारा है। पहले का आंसर चेंज कर दिया तुमने अपने आप। चलो हाँ ठीक सर है, देखते हैं। 6.2 तो ओके, तो पहले अपने एक एक को एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहले इसको एनालाइज करते हैं। इसको ए बोल दिया, इसको बोल दिया बी। तो फॉर ए ओके, हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10। 10 ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमको कितना करना है? 0 0। हमारा एक्सेलरेशन कितना है? -2 माइनस। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ठीक है ना, मीटर पर सेकंड बार बार लिखने की क्या जरूरत है? हाँ ओके, तो अब निकालते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बताओ आपने कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? थर्ड थर्ड। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 100 100 माइनस 2 इंटू माइन 2 इंटू ये बोल दिया S1। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/4। तो कितना हो गया? 25 मीटर। हाँ भाई, यस सर। तो मतलब कि ये जो है, ये सपोज यहाँ पे आके रुक गया। ये है मेरे पास में ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं बी की। फॉर बी उसका इनिशियल वेलोसिटी 15, उसका फाइनल वेलोसिटी 0, उसका एक्सेलरेशन -2, और उसके लिए जो अपना डिस्टेंस है, सपोज वो मैंने बोल दिया, मैं S2 बोल दिया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 0 इक्वल टू ये -2 इंटू ए इंटू ये अपना S2। सर 31.25 है। तो यहाँ से S2 का वैल्यू क्या आएगा? 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। तो 31.25। हाँ सर 31.25 तो 6 एक सेकेंड, सर पहले 68.75 आ रहा है। पहले मुझे इसका आंसर बताओ, ये कितना बन 56.25 जाएगा? सर। ये बन जाएगा 5। ठीक है, फिर सो मैंने मल्टीप्लाई 56.25 31.25 तो ये 0.25। ठीक है, 31.25 ओके। ये हमारे पास में आ गया बी। इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 56.25। अब बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा यार? 31.25 68.75। 68.75 अबे ऐसे यार, मतलब अब तो सब कुछ सामने लिखा हुआ है, अब क्या समस्या है? 69.25 आ रहा है। 56.25 इसमें सर 25 को 31.25 आ रहा है। कहाँ पे? अरे हाँ एक मिनट, मैंने माइनस कर दिया। उसने वो दोनों को माइनस किया। हाँ सर वो मैंने अरे माइनस यार, ऐड तो करने ये के कितना बन जाएगा? 11 8 ये आ गया, ये आ गया ना 81। हाँ ये सर, और अब उसको 150 से माइनस करना है। 150 तुमको सब 68.75 कुछ है ना? 68.75 हाँ बता, करके बताऊंगा। अब तो तुम्हारे आंसर सही नहीं आते हैं। ये कितना बन सर गया मैं था? थोड़ा 9 पास में था सर। 8 14 में से 8 गया तो 6। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? 68.75 68.75। कितने लोगों का आया? मेरा सर मैं मेरा पास में था। सर मेरा मैंने 69.25 बोला था सर। यस सर। देखो, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हाँ ये सर मैंने उसको क्वेश्चन, माइनस कर दिया था हाँ 56.25 यस एग्जैक्टली। तो फंडा क्या होता है कि मिस्टेक ऐसे ही होती है, इसलिए हम जब भी क्वेश्चन करते हैं पूरा कंसंट्रेट होके करना होता है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, पूरा कहते तो डायग्राम बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को एरो से, ताकि कहीं पे मिस्टेक होने का चांस ही ना रहे। पेपर में आधी मिस्टेक तो जल्दबाजी में हो जाती है। और मैंने तुमको एक चीज पहले बोली थी जब तुम्हारा सीए था, उससे पहले हमारा मेन फोकस एक्यूरेसी पे है, स्पीड पे नहीं है। जो करो वो सही करो,
ठीक है। चलो और देखते हैं। सर आज यही करना है, क्या? इक्वेशंस पे क्वेश्चंस ही करने हैं आज। हाँ भाई, पूरे काइनेमेटिक्स की सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो यही है। ये जो अपने इक्वेशन है 3, इनके ऊपर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है वो इनफाइनाइट बनता है। तुम देखोगे तो इसके अंदर तुमको एक्सरसाइज भी अपने 2 दी हुई है, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। ओके तो सर। तुमको इसके ऊपर तो एकदम अच्छे से कमांड आना ही चाहिए। फाइन। ओके। अब सर ये क्वेश्चन में वेलोसिटी 15 थी क्या सेकंड कार हाँ की? हाँ 15। मेरे उसमें सर 12 मीटर 10 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड दिया है। कहाँ पे? मेरे पीडीएफ में वहाँ पे टू कार ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ अच्छा, स्ट्रेट लाइन 10 मीटर से 89 आंसर है। कोई बात नहीं, उससे 89 आ जाएगा। आपने यहाँ पे आपने 15 लिख दिया तो इसके हिसाब से इतना आ जाएगा, ठीक है। सर एक ओके। क्वेश्चन है हाँ सर, मतलब इससे नहीं, अलग वाला है हाँ हाँ। सर। अ बुलेट loses 1/n of its velocity in passing through a plank. What is the least यस number of planks required to stop the bullet, assuming constant हाँ retardation? यस ओके। कैसे किया तुमने? हाँ बताओ बताओ बताओ। हेलो, हाँ सर। तुमने क्या किया? नहीं किया सर मैंने। अरे तो मतलब कि उसका अप्रोच तो बताओ, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? सर मैं अभी देख रही हूँ वो क्वेश्चन। कहाँ पे है, कौन सा? हाँ करवाएंगे, वो भी कराएंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो टू डू लिस्ट में है मेरे। मतलब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि मुझे करवाने ही है, ताकि उनके बेसिस पर तुम बाकी क्वेश्चन कर सको, ठीक है। आप जैसे एक उसको अपने एंड में करते हैं। पहले एक और क्वेश्चन इसने बोला है कि ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। उसने स्टार्ट किया कहते हैं अपने रेस्ट से फॉर 30 सेकेंड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो देखो, सपोज यहां से स्टार्ट किया, ये मैंने बोला t इक्वल टू 0, और यहाँ पे सपोज बोल दिया t इक्वल टू 30 सेकेंड। ये मैंने बोल दिया t इक्वल टू 10 सेकेंड। ये हमने बोल दिया t इक्वल टू 20 सेकेंड, वो 30। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, सपोज इसको मैंने बोला d1, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला d2, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको सपोज हमने बोल दिया d3। हमको फाइंड आउट करना है रेशियो। बताओ क्या आएगा? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? यस।
1:4:9. 1:? 1:4:9. देखो ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, D1:, D2:, D3। D2 क्या है? ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको मैंने इसमें क्या पर्पल में किया है। और ये है मेरे पास में D3। D3 is not the complete distance. आंसर आएगा 1:3:5। हाँ भाई बताऊं? सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, इस पॉइंट को सर मैंने एक बोल मिनट दिया आ रहा है आंसर, 1 मिनट। D। सर आंसर रिपीट करो ना एक बार। हमें लिखा हुआ है 1:3:5। ओके। हाँ सर 1:3:5 आया। हाँ यस सर, 1:3:5 आ गया। गुड। और बताओ भाई, और किसका आया? Yes, sir. 1:3:5. So मेरा है या गुड। Yes, sir. आ गया। गुड। देखो पहले हमने निकाला फ्रॉम फॉर A to B, कि क्या बन जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना? Yes, sir. ओके, कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो 0 + ½ × A × T स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? D1 = A 58। by 2 × 100, है ना? ओके, फिर मैंने लिखा, अब मुझे यहां तक का निकालना है ना D2। सर इसका क्या V लिखूं? लगेगा, V तो मैं इसको लगेगा। लिखूंगा नहीं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ ना, D1 + D2 कर देता हूँ ना। अगर मैं पूरा ही लगा दूं मैंने A to वैसे C, करके निकाला। हाँ, तो इसके अंदर कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो अपना A to C क्या हो गया? कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड। तो क्या बन जाएगा? 0 + A by 2 × कितने टाइम का स्क्वायर? 20 square. 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? A by 2 × 400। फिर मैंने कर दिया A to D, तो क्या बनेगा? D1 + D2 + D3। तो 0 + A by 2 × 30 का स्क्वायर।
तो a/2 इंटू 900। ठीक है, अब तुमको अपने d1 की वैल्यू पता है और ये पता है d2, ये अपना d1 प्लस d2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, d2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अपना d1 है दैट इज a/2 इंटू 100। अब देखो ये वाली इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दोगे d1 को, तो हमारा d2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, a/2 इंटू 300, क्योंकि 400 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर मुझे कैलकुलेट करना है d3। तो इसमें मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, d1 प्लस d2। तो 900 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 500। तो मेरे पास में d1 रेज टू d2 रेज टू d3 क्या आएगा, 1 रेज टू 3 रेज टू 5। फाइन। यस हाँ यस भाई, सर। ओके। अभी देखो इसी चीज के ऊपर मैं तुमको एक वो बताता हूँ ना, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड एंड nth सेकेंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। जैसे कोई बोले कि यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 ईयर पूरा, 0 से लेकर 16। अगर मैं बोलूं 16th, इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन। नहीं ना, 16th का मतलब क्या होता है, ओनली 16। एक्सेप्ट। कौन सा ईयर। कंपैरिजन कर रहा है किसी के साथ। हाँ, 15 से जो अपना 16 वाला होता है उसको बोलते हैं ना 16। जैसे कि टाइम की बात करता हूं मैं, टाइम, ये मेरे पास में है 0, ये मेरे पास में है 1, ये मेरे पास में है 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो इंटरवल है, इसको क्या बोलता हूँ 0 से 1 वाले को, हाँ भाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले इंटरवल को, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड। ओके, इसको बोलते हैं हम सेकंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड। सर मतलब इंटरवल हो। हाँ भाई, अगर तुम बोलते हो कि तुम है ना 11th क्लास में हो ना अभी, तो 11th का मतलब क्या हुआ, 10th का अभी फाइनल तुम्हारा, से 11th का फाइनल। हाँ, मतलब कि अभी तुम्हारा 11th खत्म नहीं हुआ है। तो मतलब जब मैंने बोला थर्ड, तो थर्ड का मतलब क्या हुआ, अभी तुम्हारा थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है और सेकंड हो चुका है। तो जब तुम बोलते हो 11th क्लास, उसका मतलब क्या होता है, 10वीं क्लास खत्म हो चुकी है लेकिन तुम्हारा 11th चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं nth सेकंड की, तो इसका मतलब क्या होता है, t इक्वल टू n-1 और t इक्वल टू n, इसको बोलते हैं ना nth सेकंड। सर आपका आवाज दो बार आ रहा है। ये कहीं तो यार किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, अपना माइक बंद करो यार। हाँ, तो nth सेकंड का मतलब होता है कि t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n के बीच वाला जो इंटरवल है। जैसे मैं बोलूं कि 5th सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच वाला इंटरवल है ना, उसी को बोलोगे ना 5th। हाँ भाई, यस सर। तो इसको हम बोलते हैं 5th। तो अगर मैं तुमसे कोई बोलूं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन, 0 to n। यस, इसका मतलब होता है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू n, ये पूरा। ठीक है, और अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
तो इसका मतलब होता है, ये सपोज मेरे पास में t इक्वल टू 0 है, मुझे चाहिए t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n के बीच वाला डिस्टेंस, हमें इतना ही निकालना है बस, ये वाला। सही है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर अब हम निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। हमको मतलब कि n सेकेंड वाला फॉर्मूला आता है Sn, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू n, भैया यहाँ पे अपना t का वैल्यू कितना हो जाता है, मतलब n हो जाता है ना, प्लस हाफ इंटू a इंटू अपना n स्क्वायर। फाइन, ओके। फिर मैंने निकाला डिस्प्लेसमेंट इन n-1, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मुझे उसको निकालना है ना ब्लू वाला, तो मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये क्या होता है मेरे पास में Sn, और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेता हूँ, ये कितना बन गया Sn-1, और Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, वो आएगा ना ब्लू वाला सेक्शन, और वो क्या है Yes, sir. Snth, उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, u(n-1) प्लस a n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं Snth, इसका मतलब क्या होता है Sn-1। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बताओ क्या बचेगा, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। तो u यहां से क्या है n, वहां से क्या आएगा -n प्लस 1 प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा u प्लस हाफ a, बताओ इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करोगे तो आएगा मैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो n Yes, स्क्वायर sir. कैंसिल हो जाएगा, तो 2n माइनस, Plus 2n-1. तो ये फॉर्मूला होता है Snth, u प्लस a/2 2n-1 डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अगर कोई बोले कि ये पार्टिकल चल रहा था, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो बस तुमको n की वैल्यू क्या डालनी है 5, ठीक है, इसमें डालोगे तो क्या आएगा nth, इसमें डालोगे तो क्या आएगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10। 5 तक। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, हाँ भाई, फाइन। यस सर। हाँ, तो ये एक न्यू चीज हमने की, इससे निकालोगे रेशो तो वही आएगा 1/3/5। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो आता है वो 1/3/5 ही आता है। अगर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी u की वैल्यू, और a भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसका रेशो क्या आता है 2n-1 का। जब n की वैल्यू डालोगे 1 तो कितना आएगा 1, जब n की वैल्यू डालोगे 2 तो 3, जब n की वैल्यू डालोगे 3 तो 5। तो जो चीज अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले से की थी ये वाली, उसी चीज मतलब ये पूरा इक्वेशन लिख के की थी, हम इसको उसके बिना भी कर सकते हैं। सर ये फॉर्मूला से कितना इजी पड़ता। हाँ तो भाई तुमको आना तो वो चाहिए ना, मेथड तो आना चाहिए ना, हर चीज पहले तुमको समझाएंगे ऐसे होती है, फिर बाद में बताएंगे उसका शॉर्टकट क्या है। हाँ सर। ठीक है चलो हाँ सर। अभी देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एक अभी अपने बच्चे ने पूछा था कि सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, यहां से एक, सर वो एक बार वापस लिखो ना, एन यू क्या है और एन क्या है, वो समझ नहीं रहा अच्छे से। क्या फॉर्मूला में यू और एन, यू क्या है, क्या होता है यू,
इनिशियल अरे वेलोसिटी। हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो अपनी वेलोसिटी होती है, ठीक है। और मैं ब्रैकेट के n अंदर क्या, n है ना फॉर्मूला में। ब्रैकेट नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, सिंबल है SN, जैसे कि SN मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन, सर नहीं, आपको पहचान, हाँ ब्रैकेट के अंदर n है ना, 2n-1 है ना। हाँ यहाँ पे ना, ये इसमें यहाँ, हाँ हाँ तो यही तो है हाँ ना, मतलब कि nth सेकंड। अगर कोई वही पूछता है बोल। कि 11th सेकंड में कितना आएगा, तो मैं n की जगह पे 11th आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट सेकंड में कितना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। अभी n मतलब कि 11th 12th 13th 14th कौन से सेकंड में निकालना है तुमको, तो उसकी वैल्यू अपने डाल देना बस। अगर बोलता है 11th तो n की वैल्यू 11th, अगर बोलता है 15th तो n की वैल्यू 15। ओके सर। अभी बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि सपोज एक तुम्हारा लॉग है, सपोज इसका लेंथ है तुम्हारे पास में L0, ठीक है। अगर उसने बोला है कि एक लॉग को जब बुलेट क्रॉस करती है तो उसका कुछ वेलोसिटी कम होएगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन की वजह से ना, ठीक है। Yes. तो सपोज Yes. यहाँ पे वेलोसिटी है v, और उसने क्या बोला था बेटा कि कितना वेलोसिटी अपने लूज कर दिया, सर 1/n। ओके तो मतलब कि v बाई n वेलोसिटी उसने लूज कर दी ना भाई। अगर 1/n का मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी 1 है तो अपने पास कितना लूज कर दिया, 1/9। अगर वेलोसिटी v है तो कितना लूज कर दिया, v/n। तो हम इसको नंबर्स में कर लेते हैं। सपोज कि तो समझा आफ्टर नहीं सर क्या आपने क्या बोला। तो आफ्टर क्वेश्चन क्रॉसिंग, क्या लिख था? रहा हूं आफ्टर क्रॉसिंग ए ब्लॉक बुलेट लूज 1/10 ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने और नंबर ले लिया, मतलब कि n ने लिया। फाइंड number of boxes to stop the bullet। भाई अगर बुलेट एक ब्लॉक को पार करके जाती है तो 1/10 ऑफ जो वेलोसिटी है वो उसका कम हो जाता है। तो सर यहाँ पर तो n को 10 1/10 लेना है। हाँ भाई कोई ना कोई, भाई n क्या है, नंबर है ना, तो हम हाँ नंबर सर। के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तुम अपने n के लिए कर लेना, एक ही बात है, आंसर तुम्हारा वेरिएबल में आ जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो ये जो फॉर्मूला है वहाँ पर 2n-1 वाले में n जो है वो 1/10 रहेगा ना इधर। बेटा कैसे लेगा, उसके अंदर क्या है, वो वहां पे n का मतलब क्या है, वो वहां पे n क्या है मुझे बताओ, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले का मुझे अपने मीनिंग बताओ क्या है। सेकंड। टाइम सेकंड है, टाइम। और ये यहाँ पे क्या है, ये 1/10। वेल तो फिर वेलोसिटी को अपने उसकी जगह पे कैसे डाल देगा, टाइम की जगह पे। हाँ सर, सॉरी सर। तो वही तो कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो, जिस दिन तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर आसान होता है, क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। तो देखो ये इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर मान लो कहीं पे जाएगी वुडन में, तो अब फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, जिसकी वजह से चीजें स्लो हो जाती हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर बुलेट ने यहां से एंटर किया, सपोज यहाँ पे उसका वेलोसिटी है v, तो बताओ जब वो बुलेट बाहर आएगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1/10 उसने लूज कर दिया, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/10। 9/10। 1/10 लूज कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 9/10 9 है ना। सर, तो 10 ब्लॉक लगेंगे। बेटा सॉल्व कर ले, इतने तुक्के मत मारा करो, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, L, ठीक है। सपोज एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो ब्लॉक हैं वो हमारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं।
तो पहले में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या इक्वेशन होती है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होती है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 9/10v। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v, ठीक है, प्लस 2a। और अपना डिस्टेंस का क्या है वैल्यू? कितना डिस्टेंस है ट्रेवल किया है? L L ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूं, a का वैल्यू क्या आएगा? 81/100 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, है ना, इसको इधर ले गए, अपॉन 1/2a। तो क्या बन जाएगा? 1/12 और ये कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा ना, एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा रिटार्डेशन होएगा। 100 माइनस 81 कितना होता है? 19। तो 19/100 v स्क्वायर, इतना आ गया ना एक्सेलरेशन। हाँ भाई, इतना समझ में आया? हाँ सर आ गया। अब बताओ, अब मुझे क्या करना है? बुलेट को स्टॉप करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं मैं। मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिए खूब सारे, यहाँ पे इनफाइनाइट मैंने बॉक्स लगा दिए। ये यहाँ से ये बुलेट एंटर हुआ, वेलोसिटी v है। सपोज यहाँ का यहाँ के वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या लगाऊंगा अपने इक्वेशन में? v स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। इनिशियल कितना है? v स्क्वायर माइनस प्लस 2। उसका एक्सेलरेशन कितना है? ये है ना ऊपर वाला, क्या है? Yes, sir. माइनस 19 v स्क्वायर अपॉन 200l। ये है, अरे ये एक्सेलरेशन ऊपर हाँ। वाला, Yes, और sir. इनटू मैंने कर दिया d, ठीक है। अब बताओ ना d का वैल्यू कितना आएगा? तो v स्क्वायर इक्वल टू बन गया 19 v स्क्वायर अपॉन 100l इंटू d। तो अब v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा अपने d का वैल्यू आएगा 100 अपॉन 19l। तो बताओ क्या बना? बताओ इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो। 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना? हाँ कितना सर आएगा? 5 पॉइंट 5.2 5.26 5.26l। तो बताओ तुमको अपने कितने ब्लॉक चाहिएंगे? एक ब्लॉक की कितनी लेंथ है? ये हो गया l, ये हो गया l, ये हो गया l, ये हो गया l, ये हो गया l। और जो एक और ब्लॉक है उसमें यहाँ पे आके बुलेट क्या हुआ? रुक जाएगी ना, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग ही चाहिए मेरे को। लेकिन हमको अपने कितने ब्लॉक चाहिएंगे? 6 तो वी नीड 6 ब्लॉक। Great. मैं आधा ब्लॉक तो थोड़ी ना लेके आओगे तुम। इसलिए बेटा क्वेश्चन की इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम सीधा ही बोल दो कि हाँ सर ठीक है 10 ब्लॉक लगा देते हैं। नहीं, हमारा जो काम है वो 6 ब्लॉक में ही हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। तो यस स्टेप बाय स्टेप हम सब करेंगे और फाइंड आउट। हाँ बेटा हो गया। अब मतलब कि तुमको एन के फॉर्म में करना है तो एन के फॉर्म में कर दो, तुम्हारे पास में आ जाएगा आंसर। सर एक बार वापस समझोगे क्वेश्चन को शॉर्ट में? भाई ये करना, हमने पहले निकाला उसका एक्सेलरेशन। हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल दी हुई है। यहाँ पे हमने उसका एक्सेलरेशन निकाला कि एक ब्लॉक जो है वो कितना एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके सर। यस फिर सर। हमने निकाला कि जो बुलेट है उसको स्टॉप होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है। तो हमारे पास इतना डिस्टेंस आ गया। यस तो इसका सर। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5.26l, मतलब कि मुझे 5 जो है ब्लॉक तो पूरे चाहिए, और मतलब कि एक ब्लॉक का कुछ पार्ट चाहिए। तो मतलब कि कितने ब्लॉक लेके आऊंगा मैं? 6 ब्लॉक लेके आऊंगा। यस ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, और सर इतना ही ऊपर करेंगे, का टाइम भी दिखाना। हो गया। हाँ हाँ, अभी इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा पूरा, ठीक है। इसको मैं ग्रुप पे डाल सर दूंगा पूरा एन पीडीएफ। के टर्म्स में कैसे आता? अरे तो सॉल्व करके देखो ना। चलो मैं एन के टर्म्स में, तुम अपने आप फाइंड करो अब, हाँ ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है। चलो अब यस बाय सर, थैंक यू सर। Thank you. Bye, sir. बाय सर। बाय बाय। सर।